है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2300 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 5 पद 6। तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वो तुम्हारा सामना नहीं करता। अधिक मात्रा के धन से उत्पन्न दो भयानक परिणामों के बारे में हम कल चर्चा की थी। अधिक मात्रा के धन हमें संसार के सुख भोग की ओर आकर्षित करता है और वैसे ही परमेश्वर पर भरोसा करने से वंचित भी कर देता है। मैं इन बातें कहते वक्त आप में से कोई जिज्ञासु के मन में एक विरोधास्पद प्रश्न उत्पन्न होने की संभावना है। ब्रदर, आप ही तो कह रहे थे ना कि धन कमाना या धनी होकर जीना पाप नहीं है, और अय्यूब, अब्राहम आदि लोग बहुत धनी होकर भी परमेश्वर से प्रेम करते हुए जीवन बिताए, फिर अभी उल्टा पुल्टा क्यों बोल रहे हो? यदि ऐसी सोच किसी के मन में हो रही हो, मैं पहले आपकी तारीफ करनी चाहता हूँ, क्योंकि आप मुझे ध्यान से सुनते हैं। जिज्ञासा के कारण सवाल करने वालों को मैं बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि ये उनके तेज दिमाग के लक्षण में से भी एक है। चलिए अब हम विषय पर आते हैं। मैं जिन बातें पूर्व में धनी लोगों के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण से बताया था, उनमें से एक भी प्रस्ताव से मैं पीछे नहीं हट रहा। धन कमाना या धनी होना इत्यादि पाप नहीं है, परंतु आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि बाइबल में अय्यूब, अब्राहम, नहीं तो पौलुस, फिलेमोन आदि बहुत कम धनी लोगों का जिक्र है। पहली शताब्दी से लेकर ज्यादातर लोग जो यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिए थे, वे गरीब भूमिका में से थे। इसी वजह से प्रभु स्वयं भी ये कहा था कि धनवान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से ऊंट को सुई के नाके में से पार होना सहज है। मत्ती 19:24। प्रभु का भी कहना यह था कि यद्यपि धनी होना या न्याययुक्त माध्यमों से धन कमाना आदि गलत तो नहीं है, परंतु अत्यधिक धन संसार में अपने पास रखते हुए स्वर्ग के लिए एक त्यागपूर्ण जीवन बिताना आसान नहीं है। अवश्य ध्यान दीजिएगा, एक गरीब इंसान के लिए जीवन में कष्ट उठाना साधारण बात है, क्योंकि उनके जीवन के हर दिन उसको कष्ट झेलना पड़ता है। परंतु एक धनी व्यक्ति के लिए अपने विश्वास के कारण स्वयं कष्टमय जीवन चुनना आसान नहीं है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में निम्न विषय को जारी रखते हुए याकूब धनवानों के द्वारा किए जाने वाले एक और कुकर्म का जिक्र कर रहा है। धर्मी को दोषी ठहराकर मार डालना, यह है वो कुकर्म। धर्मी को धनी लोग क्यों मार डाले? याकूब यह बात पूर्णतया यहूदियों के इतिहास की परिप्रेक्ष्य में बोल रहा है। धर्मी वो है जो परमेश्वर से प्राप्त धार्मिकता की अवधारणा के कारण पवित्र जीवन बिताने की कोशिश करते रहते हैं। जब धनी अपनी मनमर्जी के अनुसार संसार में सुख भोग में जीवन बिताता है, एक धर्मी व्यक्ति का जीवन हमेशा उस सुख भोग के व्यक्ति के लिए एक चुनौती है। ऐसी परिस्थिति में सांसारिक जीवन बिताने वाले सुख भोगी लोग हमेशा यही सोचेंगे कि धर्मी व्यक्ति का जीवन के कारण अपने जीवन का मूल्य औरों के सामने कम दिख रहा है। हाबिल को मारने के पीछे कैन की, नाबोत को मारने के पीछे राजा आहाब की, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना का सिर मांगने के पीछे हेरोद की, रखेल की, और यहाँ तक यीशु मसीह को मरवाने के पीछे यहूदी धर्मगुरुओं की भी प्रेरणा और उसके लिए उनको प्रेरित की गई बात यही मानसिकता थी। इस्राएल के इतिहास में उनके बीच धर्मी के रूप में जीवन बिताकर उनकी अगुवाई करने की कोशिश जितने नबियों ने की, उनमें से अधिकांश लोगों को वे लोगों ने मार दिए। मत्ती 23:35 में प्रभु स्वयं यह बात कहते हुए आप पढ़ सकते हैं। वर्तमान समय में समाज के साथ साथ मसीहियों के बीच में भी इस प्रकार की मानसिकता बहुत अधिक देखने को मिलती है। इस वजह से यहाँ तक प्रचारक लोग भी इस कोशिश में रहते हैं कि अपने जीवन से हो या प्रचार से हो कलीसिया के धनी विश्वासियों को कोई चोट न पहुंचे, अन्यथा धनी एवं प्रभावशाली लोग मिलकर प्रचारकों के जीवन ही कष्टमय बना देंगे। यद्यपि यहूदियों की तरह पथराव करके तो वर्तमान समय में मारते नहीं है, क्योंकि कानून व्यवस्था तगड़ा है और जेल जाना पड़ेगा, परंतु आज भी वचनानुसार जीवन बिताने के लिए चाहने वाले लोग अपने ही लोगों के शब्दों से मार दिए जाते हैं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। प्यारा वचन, ईशु मसीह का
वचन ये है वचन